जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खंड के बालगंगा क्षेत्र में रात को भारी बारिश और भूस्खलन से तोली गांव में एक मकान में मलबे से 2 महिलाएं दबने की सूचना प्राप्त हुई। एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग की टीमें तत्काल मौके के लिए रवाना हुई तथा खोज एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मकान के ऊपर सीसी मार्ग का मलबा आने से क्षतिग्रस्त हुआ। रेस्क्यू टीम ने मलबे से दोनों बॉडी सरिता देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह तथा अंकिता पुत्री वीरेंद्र सिंह को निकाल गया। शवों का पंचनामा कर आवश्यक कार्यवाही की गई। वहीं एक घायल वीरेंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद पीएचसी बेलेश्वर ले जाया गया। मृतकों के 4 से 4 लाख के राहत राशि के चेक परिजन को दिया गया। इसके साथ ही आवास क्षति का 1,35,000 रुपए का चेक तत्काल उपलब्ध कराया गया। इसके साथ 2 पशु हानि की जांच उपरांत मुआवजा राहत राशि के चेक वितरित किए गए। विधायक घनसाली और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मौके पर जाकर गांव एवं क्षेत्र का भ्रमण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आपदा क्षति का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए। बीओ भिलंगना को बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए। लोनिबी के अधिकारियों को सड़क से मलबा हटाने तथा पानी निकासी हेतु नाली बनाने को कहा गया। तोली गांव में 12 पशु हानि की भी सूचना प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिनगढ़ के क्षतिग्रस्त होने, बुढ़ा केदार तिनगढ़ जाखना रिंग रोड जगह जगह वाशआउट मलबा आने से अवरुद्ध होने, पेयजल लाइनों, सिंचाई नहरों के क्षतिग्रस्त होने, विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी टीमें गठित कर गांव में रहकर समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तिनगढ़ गांव को खाली कराकर 50 से अधिक लोगों को अस्थायी राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज बिनखाल में शिफ्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने स्कूल का स्थलीय निरीक्षण कर सभी लोगों के लिए तीनों टाइम खाने की व्यवस्था करने, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, डॉक्टर की व्यवस्था, लोगों के आवागमन के लिए वाहन व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था करने को कहा गया। इसके साथ ही भिगुन एवं तोली गांव के लोगों के लिए भी जीआईसी कोट बिशन स्कूल में अस्थायी राहत शिविर बनाया गया है। जिलाधिकारी ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तिनगढ़ के लोगों द्वारा सिंचाई नहरों की सफाई करने तथा विस्थापन की मांग की गई। जिलाधिकारी ने विस्थापन हेतु गांवों वालों एवं अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को कहा गया। इस मौके पर सीओ टिहरी औसीन जोशी, एसडीएम घनसाली डॉ अपूर्वा सिंह, तहसीलदार महेशानंद, नायब तहसीलदार बिरम सिंह पंवार सहित रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खेत में नहीं जी पीछे जो है मुंह पे जाना थोड़ा आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, हट जाओ जी आगे से। ऊपर देखो जी वो भी हैं? तिनगढ़ ये पूरा निकल रहा है सर ऊपर से। डीएम साहब साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। मैंने बहुत स्पष्ट डीएम साहब से बातें कर दी कि कुछ जगहें बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ हमने उनको विस्थापन की बात कर दी। हाल फिलहाल हमने ये भी कह दिया कि जहाँ बहुत स्थिति खराब है उनको किराए पे या स्कूलों में या पंचायत घरों में उनके रखने की व्यवस्था, खाने की सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के लिए आज पूरे दिन मैं और डीएम साहब प्रभावित क्षेत्र में घूमेंगे और किसी प्रकार का किसी भी हमारे किसी काश्तकार को परेशानी नहीं हो, हमारी जनता को परेशानी नहीं हो, ये मेरा प्रयास है। देखिए जो घनसाली बालगंगा में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें
असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। देखिए, इस गांव के आसपास पिंसवाड़ है, सामने टिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहां पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, और अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही इस अभी तो मानसून में भी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पर भी चयन कर लेंगे हम, जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। देखिए, संपर्क मार्ग भी टूटे हैं और एक दो जगह ब्रिजेस की वजह से, जो छोटे ब्रिजेस थे उनकी वजह से भी आवाजाही में बाधा हुई है, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया है कि उसको तत्काल सुचारू करें। कि हमारी व्यवस्था करा लो, हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रात को तब आ रहे आप लोग, यो सब बड़े लोग हैं, जब कोई किसी का वो हो जा रहा नुकसान है तब खूब आ रहे। अब पहले जब किसी ने मांग की तब कोई परवाही नहीं की, तब सुना और गाड़ी चलाई वो भाग गए। कल पिछले साल भी तो आए थे इधर, हमने मांग की थी कि अभी रोक लो इस काम को, अगली बार पक्का काम होना चाहिए, फिर भी उन्होंने जाले लगाए। देखो तो किसी के वो आज ऐसा नहीं होता तो किसी की जान भी नहीं जाती है। किसके द्वारा जाल लगाए यहाँ पे? किसने? ठेकेदार नहीं, रोड नहीं आती तो हमें नहीं थी रोड की जरूरत, हमने मना कर लिया था, रोक भी लगाया उधर, तब इन्होंने रात को चलाई जेब से, तब रात को कराया काम। हमारी मांग है कि हमें कहीं जगह दो, हमारे रहने के खाने की व्यवस्था करो, बस हम कुछ नहीं जानते, हमें रात को यहाँ रहना ही है। देख लो आप यदि आप रात के करीबन 1 बजे करीबन की बहुत भयंकर बारिश हो रही और वीरेंद्र लाल के मकान के पीछे फ्लड आया, जिसमें अंदर 5 लोग सोए हुए थे। उसमें उनकी पत्नी और उनकी बालिका ऑन द स्पॉट मृतक हो गई। उनको अभी रेस्क्यू किया गया और पूरा गांव की सड़कें, जितने रास्ते हैं, ऊपर मोटर रोड है, नीचे से नदी का कटाव भी हो रहा है। गांव पूरी दहशत में है। हम शासन प्रशासन से गुजारिश, जी सर, मवेशी दबे हैं, गौशाले भी दबे हुए हैं, काफ़ी क्षति हुई है। कोई उसमें कोई मांग हमारी से उचित मुआवजा दिया जाए, गांव का पूरा उचित सर्वे किया जाए, जैसे कि अपने स्तर से उनका हो सके, जहाँ से पूरा बचाव करें और बचाव सामग्री कई चीज़ों का वो व्यवस्था बने जो लोगों को राहत सामग्री पहुँचे, लोगों को राहत पहुँच सके। हाँ, रात को करीबन जब अतिवृष्टि हुई, शायद लोग कहते हैं कि सन 1952 से पहली बार ऐसी अतिवृष्टि हुई है। और जो ये तोली में घटना हुई उसमें कम से कम 5 सदस्य अंदर थे, और जिसमें कि 3 अभी सेफ़ हैं, बल्कि जो उनके मुखिया हैं उनकी 2 उंगलियां कट चुकी है, और 2 एक उनकी बालिका और उनकी पत्नी मलबे में कल रात दब गई थी। उनके शोर शराबा करने से गाँव वाले निकले, क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही थी, सबको अपनी जान प्यारी है, फिर भी आए लोग, तब तक उनकी जान चली गई थी। लोगों ने जो रेस्क्यू किया, उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको घर में सुरक्षित ले गए और उनकी देखभाल की, फिर लोग इधर उधर चले गए अपने। क्योंकि हमारी रात भर प्रधान जी से, जो बिगुन के प्रधान हैं, तोली के प्रधान और अपने बूढ़ा केदार के प्रधान, कंटिन्यू सबसे जखाने से बात होती रही। वहाँ से भी लोग रात भर, जब ऊपर से फ्लड आया, स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और लोग इतनी भयावह स्थिति में, नीचे गंगा जी, ऊपर से चट्टान और साइडों से भी चट्टानें गिर रही है, जो कि लोग सबने मंदिर में शरण ली और रात भर उन्होंने वहीं भयावी से गुजारी। वहाँ पे उन्होंने प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? एक्चुअली प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने और प्रधान जी ने सुबह डीडीएमओ को लगभग 12 बजे फ़ोन करके, रात्रि 12 बजे फ़ोन करके उनको सचेत कर दिया था। कंटिन्यू उन्होंने, जैसे लाइट गई, हमने लाइट की व्यवस्था करवाई, और लगभग 2:30 बजे हमारे तहसीलदार साहब और हमारे PWD के ऑफिसर और अपने जो SDRF के जवान, वो सब बूढ़ा केदार आ चुके थे, क्योंकि आगे मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था, जो कि हमारे कोर्ट को आता है। इनको फिर अपना बैक लेना पड़ा और चानी के रास्ते वो यहाँ आ गए। अपने सुबह वो 4-5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से कह तो कुछ नहीं सकते हैं, ये तो अतिवृष्टि है, पर फिर भी एक जनप्रतिनिधि के नाते से हम ये कहेंगे कि जितने भी ग्रामीणों के, किसानों के जो खेत बहे हैं, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हैं उनको भी मुआवजा देना चाहिए।
जो हमारे रास्ते पुलिया उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने के लिए शासन प्रशासन और विभाग अपनी जिम्मेदारी ले और जितनी जल्दी हो सके हमें आवागमन के जो हमारे साधन हैं वो सुचारू रूप से चल सके। तिनगढ़ गांव के पीछे जो है मलबा बह कर के आया है और वहाँ पे जो सरकारी हमारा जो स्कूल है GIC उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और किसी प्रकार की जो पर्सनल प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी की उसका डैमेज अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, परंतु एहतियातन तौर पे जब तक कि बारिश का प्रेडिक्शन है और रेड अलर्ट है तब तक हम उन लोगों को शिफ्ट करें टेम्प्रेरी बेसिस पे। और कुछ लोगों ने तो शिफ्ट करने के लिए ये बोला है कि हम लोग के रिश्तेदार हैं या हमारे जानने वाले हैं आसपास के गांव में, तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके अन्यथा हमने जो अप्रॉक्सीमेटली 50 परिवार हैं जिसमें से कुछ जो परिवार बचेंगे उनकी हमने व्यवस्था यहाँ पर विनय खाल में जो हमारा इंटर कॉलेज है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। भूस्खलन हो रहा है तो क्या उन परिवार को विस्थापन किया जाएगा? इसका सर्वे करवाना पड़ेगा। जैसे पहले उन्होंने बताया 2010 या 12-11 के अराउंड पे पहले भी इस प्रकार की यहाँ पे जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है, उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाने के उपरांत ही उसको जो परमानेंट विस्थापन है उसकी प्रक्रिया गतिमान लाई जाएगी। मैम तोली गाँव में भी आपदा आई है तो किस तरह से यहाँ पर? तोली गांव में इंटरनली जो ये पीछे का स्लोप था वो टूट करके घर की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया है, तो वहाँ पे 5 लोग थे टोटल जिसमें से 2 की डेथ हुई है, बॉडी रिकवर कर ली है। एक व्यक्ति को जो हमारा जो इंजरी थी उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद में वो यहीं पर ही हैं और 2 लोग हमारे सकुशल हैं। एंड उसके अन्यथा गांव में इस प्रकार की कोई वैसे परिसंपत्ति की क्षति नहीं है। एक व्यक्ति की गौशाला और 2 की गौशाला और पशुओं की हानि है, उसका हम सर्वे पृथक से करा रहे हैं। पूरी बात हो गई है, थोड़ा सा पानी का बहाव और जो कटान है बालगंगा नदी का वो थोड़ा सा कम होगा, तब उसके बाद में वो वैकल्पिक मार्गों को जो हमारे हैं उसको खोलने की प्रक्रिया करेंगे। अभी पानी का बहाव जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा कम हुआ है, तो उसके बाद ही जितनी भी पुलिया या जो हमारे रास्ते टूटे हुए हैं उनको ठीक करने की कार्रवाई गतिमान लाई जाएगी। उनकी बात कर रहे हैं और स्कूल में रखने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जब तक कि वो लोग रहेंगे हमारे स्तर से किया जाएगा, वहीं की भोजन माता को लगा करके खाना बनवा दिया जाएगा वहाँ पे जो लोग होंगे। और उसके अन्यथा भी अगर बच्चे वगैरह हैं उन्हें किसी भी प्रकार की राशन सामग्री, दूध या किसी प्रकार की फर्स्ट एड भी रिक्वायर्ड है तो उसका भी हम लोग टेक केयर करेंगे। एंड इसके अलावा जितनी भी हमारी जो ANCs थी और जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएँ थी उनका भी हमने सर्वे करा लिया है। एक महिला जैसे जो भी आई हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ से सेफर स्पॉट पे शिफ्ट करा रहे हैं। टोटल प्रेग्नेंट महिलाएं कितनी होंगी? टोटल हमारी टोटल जिनकी अभी लास्ट ट्राइमेस्टर है वो 4 महिलाएं हैं, जिसमें से एक महिला हमारी जो ड्यू डेट है उसके काफ़ी नज़दीक हैं, तो उनको हम यहाँ से बिलेश्वर शिफ्ट कर रहे हैं। 2 महिलाओं की डेट जो है वो सितंबर में है, उनसे वार्ता हो गई है हमारी। और उसके अन्यथा जो चौथी महिला है वो भी ठीक है, तो ANM से हमारी बात हो गई है। इसके अन्यथा एक जो नवजात शिशु है वो भी है, उसका भी वेट वगैरह और सब कुछ चेक करा लिया है, वो ठीक है। और अगर उसको भी शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी तो मदर के साथ में उसको भी हम लोग बिलेश्वर की PHC में शिफ्ट कर देंगे।